अभी जो पीसीबी है और काम बहुत इस समय थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। कुछ बनाऊँगा, कुछ पार्ट छूट जाता है, तो कुछ ऐसे हो जाता है। मतलब इस समय थोड़ा काम ज़्यादा है, तो जब एक ही काम एक ही कंटिन्यू रूटीन रहेगी तो उसमें थोड़ा सा टाइमिंग का प्रॉब्लम हो गई है। फिर भी तो अभी हमारे पास जो पीसीबी है तो उसके बारे में समझ लेते हैं। तो ये सैमसंग की 13 बटन की है और इसके अंदर एक कॉमन फॉल्ट आता ही आता है। तो जब भी इसको रख लिया और प्रोग्राम को करेंगे तो कभी रन करेगा, कभी नहीं रन करेगा। ठीक है, तो ये वीडियो विशेष करके सीखने वाले के लिए है, जो अभी नए सीखने वाले हैं, जो पीसीबी बनाना चाहते हैं उनके लिए है। तो इसको जब भी करेंगे तो नहीं चलेगा। उस कंडीशन में क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब भी यहाँ पे खोलना है, कहाँ पे खोलना है, तो ये वाले पार्ट में यानी पीछे वाले पार्ट में ये वाला हिस्से को आपको खोलना पड़ेगा बहुत सावधानी से, क्योंकि यहीं पे एक आईसी रहती है ULN। ठीक है, तो उसको बचा करके खोलना है अपने को। यहाँ पे कैपलर रहेंगे, 2 कैपलर, और इसके साथ में यहाँ पे रिले की रहेगी। तो रिले का अगर जो इस तरह से सेटअप करेंगे तो ये बता देगा कि रिले अपनी ओके है, तो यहाँ तक फ्रीक्वेंसी आ रही है, यानी वो रिले ऑन होने के बाद ही आगे का प्रोसीजर होता है। तो ये परफेक्ट है। ये तो रिले ऑन होने से ये आपका फाइनल हो गया। अब दूसरा चीज़ ये समझ लेते हैं कि इसमें होता क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पे इसके लिए, इसके ज़रिए और इसके दोनों के ज़रिए, जब भी यहाँ पे जो 100 के की रेजिस्टेंस होती है, इसमें यहाँ पे देखेंगे 100 के की ये रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस के ज़रिए 100 के ये, और यहाँ से ये जो डायोड है इसके ज़रिए यहाँ से पास होता है, ये इसके ज़रिए सिग्नल ये ऑन होने के बाद ऐसे पास होगा और ये आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जब बल्ब जलेगा तो यहाँ रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, 5 वोल्ट ड्रॉप होगा। इसके बाद वो सिस्टम को पता चलेगा, फिर आगे का प्रोग्राम चलता है। अगर ये नहीं होगा, ड्रॉप नहीं करा पाएगा, तो उस कंडीशन में भी होगा। तो उस समय अगर चेक करेंगे, आपके पास फ्रिक्वेंसी मीटर होगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे 100 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी बनेगी। 50 + 50 हो जाता है यहाँ पे, तो वो बनने लगती है, उसी से ये चलता है। अगर ये नहीं बनेगी तो नहीं चलेगा, आप कितना भी ट्राई करिए। तो यहाँ पे थोड़ी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी इसको निकालते समय। तो चलिए मैं उसको कटिंग करूँगा और देखता हूँ कि कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक चीज़, इस सेटअप रखने से आपको एक बेनिफिट हो जाएगी, जो मैं अभी बोल रहा था। तो उसमें है क्या चीज़ कि ये मैं जब भी रिले ऑन होती है तो ही ये बल्ब जलेगा। तो उस कंडीशन में अभी मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, अब देखिए, तो ये नहीं जला। अब हम अगर यहाँ पे कटिंग कर देते कैपलर वाले हिस्से में तो हमें कुछ हाथ नहीं लगता, क्योंकि अभी समस्या इस रिले के पास में है। तो अभी अब दबाएंगे, देखिए अब कुछ प्रोग्राम नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं कुछ यहाँ पे कर रहा हूँ कोशिश करने की। तो आप देख सकते हो कि ये बल्ब जल गया। बल्ब जलने का मतलब कि ये रिले ऑन हो गई। अब मैं इस प्रोग्राम को फिर वापस प्रेस कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं ये ब्लिंक करने का मतलब हो गया, डोर स्विच मांगने का मतलब हो गया कि पल्स वाले जो हिस्से हैं, यानी ये वाला सेक्शन हमारा सही है। हमारी समस्या अब है इस रिले के पास में ही है, इस रिले के इतने पास में ही है, यानी इस रिले के पास में है। तो ये होता है सोचने का तरीका। अगर ऐसे सोच के करेंगे तो कभी समस्या नहीं आएगी। तो चलिए, तो अभी मुझको यही वाला हिस्सा कटिंग करके रिले के पार्ट को, यानी रिले को ही देखना है। तो ये जो रिले है, ये रिले की जो पॉइंट है, ये यहाँ पे ये हो गया है डीसोल्डिंग।
ठीक है। ये वाला पार्ट, ये जो है ये और ये दोनों डी सोल्ड अक्सर करके हो ही जाता है, क्योंकि ये जब भी डिपिंग सोल्डिंग की जाती है तो अगर सोल्डर अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल नहीं होगा, तो अभी देख रहे हैं बल्ब भी जल गया, तो हमारा अभी ये इशू ख़त्म हो गया। तो वर्क हो रहा है, हेड और स्विच का है, तो इस तरह से है और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।